पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सीनियर लीडरशिप में से लोगों का एक के बाद एक छोड़ के जाने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले जब आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते थे कि इसको हमने टिकट नहीं दिया इसलिए छोड़ दिया, इसके भाई को अकोमोडेट कर लिया था इसलिए चला गया। लेकिन शीरीन मिज़ारी का जाना या फैज़ुल हसन चौहान का जाना या इसी तरह के बाकी जो नाम सीनियर लेवल से सामने आए, उसके बाद पार्टी के अंदर एक बात एटलीस्ट तय हो चुकी है कि जो इस वक्त रियासत की पॉलिसी है उसके आगे ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकेगी। 9 मई के जो भी एक्शंस थे, 9 मई के इक़दामात को इनमें से कोई भी पब्लिकली आके डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है और एक बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी गई है। और क्लियर लाइन ये थी कि जिसने 9 मई को कोर कमांडर के घर को जलाया या मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर जो कुछ हुआ या जो कुछ बाकी आर्मी की इंस्टॉलेशंस के साथ जो कुछ किया गया, जो उसके अंदर हिस्सेदार है उसको रियासत टॉलरेट नहीं करेगी। मैं रियासत ख़ास तौर पर ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत वक्त में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। 2014 के धरने के दिनों में एक वाक़या पेश आया था कि जब पार्लिमान की दीवारों को तोड़ दिया गया या पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेशन के अंदर जो पैट के और PTI के लोग थे दाखिल हो गए, उस वक्त भी ये काम हुआ, 2 रियासती इदारे हिट हुए, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की शायद ये पॉलिसी नहीं थी। उस वक्त इस तरह का रवैया नहीं हुआ। एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे पर्चे दर्ज हुए असद उमर के ऊपर भी, इमरान खान के ऊपर भी, बल्कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए थे तो उस वक्त भी उनके ऊपर ATA का, उनके ऊपर भी पर्चा था 7ATA का और असद उमर के ऊपर भी मौजूद था। लेकिन उस वक्त रियासत ने उनके खिलाफ एक्ट नहीं किया। इस दफ़ा आर्मी इंस्टॉलेशन हिट हुई और ख़ास तरीक़ाकार जो था वो आर्मी चीफ़ को हिट करने के मुतरादिफ था। ऐसी एक बगावत वाली फ़िज़ा थी कि रिटायर्ड लोग जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे। सोशल मीडिया पे कुछ रिटायर्ड लोगों ने यूट्यूब चैनल्स खोल के उसके ज़रिए प्रोपेगेंडा किया। आर्मी चीफ़ की फैमिली के लिंक्स किसके साथ हैं, कहाँ जाते हैं, उनका डाटा चुराया गया नादरा के रिकॉर्ड से। तो एक बाकायदा डिज़ाइन नज़र आया। क्यों था ये मुझे समझने से मैं कासिर हूँ। एक होता है कि अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगा लेना, शायद तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा भी लगाया। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया किसी सियासी लीडर के लिए कभी बुरा नहीं होता, लेकिन उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के लिए ज़रूरी होता है कि आप फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आने का रास्ता ढूंढना बंद कर दें। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में इक़्तिदार में आए थे, जैसे पहले नवाज़ शरीफ आए थे या जैसे बहुत सारे और लीडर्स आए थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। और 3.5 साल जो सेम पेज की हुकूमत थी वो भी सबके सामने बिल्कुल अयां था। फिर इन्होंने 27 मार्च को अमेरिका खिलाफ एक नारा लगाया कि ये एक धमकी आई है अमेरिका से। साइफ़र को इन्होंने जो अपने पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिख के भेजा था उसको इन्होंने कहा अमेरिका की धमकी आई है कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे, और यहाँ से मीर जाफ़र और मीर सादक ने मिल के हमारी हुकूमत गिरा दी है। ये जनरल बाजवा के लिए इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और उसी जनरल बाजवा से प्रेसिडेंट हाउस में चोरी छुपे मुलाकातों के अंदर उनको 8 माह की एक्सटेंशन ऑफ़र करते रहे। और ये सिलसिला सितंबर में शुरू हुआ था और चलता रहा ये 3-4 हफ्ते तक। और पहले इमरान खान ने 2 दफ़ा प्रेसिडेंसी में उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की, उसके बाद असद उमर और प्रदेश कटक जाकर आर्मी हाउस पिंडी के अंदर उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र करके आए। और दावत ये थी, ऑफ़र ये थी PMLN या PDM के लिए कि ये जो ताहयात नहली है नवाज़ शरीफ की, इसके लिए भी हम पार्लिमान के ज़रिए सपोर्ट करके इसको अंडू कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे देंगे। तो आप एक्सटेंशन लीजिए, अप्रैल के महीने में इंतखाबात कराइए और फिर आप चले जाइए, तब तक आप ही रहिए और आप एक्सटेंशन ले लीजिए। ये सूरत हाल थी। और उसके बाद आप कहें कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं तो ये बात काफ़ी माननी मुश्किल हो गई है। बाज़ नारे ऐसे थे, मैं 2014 की साथ मिसालें इसलिए देता हूँ कि दोनों के अंदर डिज़ाइन पीछे एक ही था। मुझे मालूम नहीं है कि वो पीछे प्लानर्स जो इसका स्क्रिप्ट राइटर था वो भी एक ही था या नहीं था, लेकिन उस वक्त भी नारा था आज़ादी मार्च। वो D चौक को आज़ादी चौक बोलते थे और वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिरा के फ़ौज की मदद से, एम्पायर की उंगली कहते थे उठने वाली है, और आज़ादी मार्च को अब कर दिया हकीकी आज़ादी मार्च। इस्लामिक टच थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, मदीना की रियासत के नारे ज़्यादा मार दिए। और हकीकी आज़ादी क्या थी, हमने अमेरिका की ग़ुलामी से इस कौम को आज़ाद करवाना है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, हम कोई ग़ुलाम थोड़ी, हम तो आज़ाद कौम है। ये जलसों का नारा था, लेकिन रात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ बयानिया ये था कि आप इंतखाबात करवाएं, आप एक्सटेंशन ले लें। तो ये 2 अमली ज़्यादा देर चल नहीं सकती। हुआ क्या कि लीडरशिप तो किसी और स्केल पे थी, वो पब्लिक को एक बयानिया दे रही थी, रात को मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन वो सारे लोग जो सड़कों के ऊपर थे उनके लिए वो नारा वही था कि हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं। तो जब वो नारे लगे और लोग जाके कोर कमांडर हाउस के अंदर जलाओ गिराव कर रहे थे
उस वक्त वो लीडरशिप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकी। एम आलम बेस के ऊपर जो कुछ हुआ, हमजा कैंप ISI के हेड क्वार्टर के बाहर जाकर जो कुछ किया गया, जो कुछ मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के अंदर किया गया, अब उसको तहरीक इंसाफ में से पब्लिकली आकर कौन आके ओन करेगा और डिफेंड करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये एक मुश्किल लम्हा है जिसमें पार्टी, मुझे शक ये है और मैं इसका बार बार इजहार कर रहा हूँ, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि बड़ी सियासी जमात बड़ी मुश्किल से बनती है जिसकी चारों सूबों के अंदर रूट्स बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रूट्स बनी 2011 से अक्टूबर 2011 में लाहौर वाला जलसा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से करवाया गया था। तहरीक इंसाफ अब उस एक दुराहे के ऊपर खड़ी है कि कहीं ये वापस इसका सफ़र अक्टूबर 2011 की तरफ न शुरू हो जाए, जिस रफ्तार से लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान ने 2002 में एक सीट जीती थी, 2011 अक्टूबर वाले जलसे से लाहौर से लेकर 2013 में सूबाई असम्बली KPK की इनको बनी, क्योंकि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जल क्यानी का ये मॉडल था कि ये मिलिट्री इक़्तिदार में कब्ज़ा कर लेती है, ये दुरुस्त नहीं है, इससे पाकिस्तान में जमहूरियत आगे प्रवान नहीं चढ़ रही। एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स होनी चाहिए ताकि ये शरीफ और जरदारी जो इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, इनकी बारियां रुक जाए। एग्जैक्टली यही थिंकिंग थी। इसी सोच के तहत एक तीसरी कुव्वत को खड़ा किया गया और वो तीसरी कुव्वत इस वक्त जो है उसने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मार लिया, इसलिए कि जिनके कंधों के ऊपर सफ़र करके यहाँ तक पहुँची थी, सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने उसी से मोल ली, और लड़ाई भी ऐसी जो आज तक पहले किसी सियासतदान ने ली नहीं। आमतौर पर पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत गिराई जाती है, नवाज शरीफ की गिरी तो वो इंतज़ार करता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी दोबारा बारी आ जाएगी, 5 साल बाद आ जाएगी। जद्दा चला गया, लंदन चला गया, लोगों ने बुरा भला कहा। मेरा ख्याल था जिस दिन नवाज शरीफ जद्दा गया था कि उसकी सियासत का आखिरी दिन है, वो वापस आके एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन शायद GHQ पे चढ़ाई नवाज शरीफ ने कभी नहीं की होगी, उन्हीं के कंधों पर चढ़ के आए थे। IGI वैसे ही बनी थी जैसे इमरान खान की हुकूमत बनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबक है, लेकिन शायद अगर सीखना हो तो तब कि आइंदा उनके कंधों पे चढ़ के हुकूमत लेना बंद कर दें, अपनी सियासत के लिए खुद कोशिश करें। वो रास्ता GHQ के दरवाज़ा 4 जो भी शेख रशीद साहब जिसका नाम लेते हैं, लाजमी नहीं है उधर से होके गुजरता हो। 10 साल 20 साल हो सकते हैं इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन वो देर पार रास्ता होगा। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे बात करेंगे। मौका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और शोएब शाहीन साहब हैं, मारूफ मारे कानून, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शीरी मज़ारी ने और फयाजुल हसन चौहान ने जो कुछ आज कहा, पहले थोड़ा सा आपको सुनवा दूँ फिर आगे चलते हैं। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक नहीं है। जूम मीटिंग होती थी, अब तीसरे दिन खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर अमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ जाने की। जूम मीटिंग्स के अंदर मोटिवेट किया जाता था तर्जुमानों को कि मीडिया के अंदर किस तरह फौज के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आपने जनाब क्या क्या बातें करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, खौफ के दरवाजे तोड़ दो, सारा कुछ। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह। जुबैर साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। ये सबसे ज़्यादा जो फायर ब्रांड किस्म के इनके तर्जमान थे ना, उनमें से एक थे। आज वही कह रहे हैं कि वो फौजी इमारतों की तरफ जाने की तलकीन किया करते थे। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान ये कहते होंगे कि जाके GHP को हमला कर दो, लेकिन अब तो फयाजुल हसन चौहान ने कह दिया, तर्जमान थे फयाजुल हसन चौहान ने कहा। आपने बड़ी अच्छी एनालिसिस की थी, सम अप किया था अक्टूबर 2011 से लेके आज तक का सफ़र। इसमें एक चीज़ जो एलिमेंट था ना, जो 9 मई के हवाले से है कि जिस विच ब्रॉट देम डाउन सो मच, मेरी नज़र में वो चाहे 9 मई को होता है इस साल या कुछ महीने के बाद होता या अगले साल होता, इट वॉज कमिंग। उसकी एक रीज़न थी। जो अक्टूबर 2011 में पार्टी एक बनी या लॉन्च की गई, उसका बेसिस एक था, कोई पॉलिसी नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं था, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं था, एक ही था, ये शरीफ सरदारी जो हैं दे आर बैड पीपल। इट्स अ वॉर बिटवीन गुड एंड ईवल। गुड जाहिर है अपने आप को, और फिर उसको बिल्टअप किया इतनी शदीद नफरतों पर कि पॉलिटिकल राइवलरी को खत्म करके एनिमी स्टेटस दिया।